हाँ बेटी, आवाज आ रही है अभी बेटी? कट रही है। नहीं मैंने सुना। हाँ आवाज नहीं आ रही गुरुदेव, आवाज फट रही। 15 किसी को आ आवाज रही फट रही है, फट रही है आवाज? आवाज अच्छा, फट रही गुरुदेव। इसके ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। अच्छा, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है, सभी लोग अपने अपने डिवाइस बंद कर दे। नहीं नहीं अभी अच्छे आ रही है, आ रही है आवाज आ रही है। सूत्र नंबर हमारा 21 हो चुका है। श्रुत मनीन्द्रियस्य, अर्थात अनिंद्रिय मन का विषय श्रुत है। कल 20 में मैंने पढ़ा था, 21 में पढ़ा था। 19 नंबर का सूत्र था स्पर्श रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि, अर्थात स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुश्रोत्र ये 5 इंद्रियां हैं। उसके पहले आया था कौन सी द्रव्येंद्रिय है, कौन सी भावेंद्रिय है, फिर कितनी इंद्रियां हैं। इसके पश्चात उन इंद्रियों का विषय क्या है। ला इंद्रियों का विषय क्या है, ये अपना चल रहा है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दार्थः, ये इसके विषय है। और 5 इंद्रियों में स्पर्शन का स्पर्श है, रसना का रस है, घ्राण का गंध है, चक्षु का वर्ण है, कान का शब्द, ये उनके विषय होते हैं। उसके बाद 21 नंबर का सूत्र है श्रुत मनीन्द्रियस्य। श्रुत मनीन्द्रियस्य जो हमारी छठी इंद्री है, 9 इंद्री, इसको बोलते हैं मन इंद्री, अर्थात मन। तो मन का विषय श्रुत ज्ञान। हम जो मन के माध्यम समझते हैं, जानते हैं, ये एकमात्र पंचेंद्रिय जीव है जिसके पास मन होता है। और मन के माध्यम से जीव मनन चिंतन कर पाता है, मन के माध्यम से जीव हिताहित का विवेक रख पाता है, मन के माध्यम से जीव समदर्शन को प्राप्त कर सकता है। समदर्शन प्राप्त करने के लिए संगी होना, मन होना परमावश्यक है। जिसके पास मन है वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और पंचेंद्रिय भी हो पर यदि असंगी है, मन नहीं है, तो वह धर्म के क्षेत्र में नहीं आ सकता है। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सब के सब जो है मिथ्यात्व में ही असंगी है। और असंगी पंचेंद्रिय भी मन रहित है। अब एकमात्र संगी पंचेंद्रिय, उसके पास यदि मन है और मन का सदुपयोग करता है, तो वह मन के माध्यम से अपनी आत्मा कल्याण करके सम्यक का धारी बन सकता है। अब अगले सूत्र में आ रहा है इंद्रियों के स्वामी कौन होते हैं, कौन इंद्रियों का स्वामी है। सूत्र नंबर 22 हमारे साथ में आप बोलिए, वनस्पत्यंतानामेकम, वनस्पत्यंतानामेकम, मतलब वनस्पति को आदि लेकर, अंत लेकर के, जिसके अंत वनस्पति है, ऐसे वनस्पति तक जो उसके स्वामी जो होते हैं, उनकी एकमात्र स्पर्श इंद्रिय होती है। वनस्पति अंत में किसके हैं, तो पंच स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। इस तरह से इन पंच स्थावरों के एकमात्र एक इंद्रिय होती है। आपको थोड़ा शांति से बैठिए, डिस्टर्ब मत कीजिए बिल्कुल भी, है ना, शांति से बैठो, महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। और स्थावर की एक इंद्रिय मात्र हो गई। उसके पश्चात जो अगला सूत्र है 23 नंबर का, जो बतलाता है कि कैसे वृद्धि होती है। क्रमी, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीना,
मेकैक वृद्धानि भ्रमर क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि। इसका मतलब क्या हुआ? इस सूत्र में बताया गया है कृमि। कृमि अर्थात जो रेंगने वाली आपके चावल वगैरह में अड़ी निकलती है या कई बार पेट में से निकलती है, कृमि हो जाते हैं। तो यह जो है लट है जो आपके फूलों पत्तों पर चलती रहती है, कई बार ये लट, तो ये सभी जो है कृमि आदि इनकी दो इंद्रिय, स्पर्शन और रसना। स्पर्शन इंद्रिय जिसको है वो बोल नहीं सकती, तो उस पर रसना नहीं है। और जो कृमि है ये भी आवाज करते शब्द देते हैं, इनकी दो इंद्रिय है। पिपीलिका मतलब चींटी, और चींटी है, खटमल है, कुंथु है, इनकी तीन इंद्रियां हैं। तीन में कौन सी होंगी? तो स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये तीन होगी। फिर भ्रमर मतलब भौरा, उड़ने वाली चींटियां, पतंगे, मक्खी, भौरा, ये सब जो है चार इंद्रिय हैं, चौ इंद्रिय। इनके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रिय होती है। फिर पंच इंद्रिय मनुष्य आदिना, मनुष्य को आदि लेकर के मनुष्य, और पंचेंद्रिय त्रियंच, नारकी और देव, इन सब के पांचवी इंद्रिय आ जाती है। पांचवी इंद्रिय होती है स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये पांचों इंद्रियां पंचेंद्रिय को प्राप्त होती हैं, और पंचेंद्रिय के साथ में इनको मन भी प्राप्त होता है। जब मन मिलता है तो मन किसे कहते हैं? मन क्या काम करता है वो बता रहे हैं अगले सूत्र में। 24 नंबर सूत्र है संगिनः समनस्कः। संगिनः समनस्कः, समनस्कः मतलब जो मन सहित हैं, उन मन सहित जीवों को संगी कहा जाता है, वो संगी कहलाते हैं। जिनमें मतलब मन क्या करता है या संज्ञा क्या करती है, तो आपको हित अहित की परीक्षा, क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या मेरे लिए अहितकारी है, क्या गुण है, क्या दोष है, इसका विवेक, इसका चिंतन मन के माध्यम से होता है। हित का हिता, हित का विवेक संज्ञा रूप में होता है, मन से होता है। तो यह मन सहित जीव जो है वह इसके माध्यम से धर्म की ओर प्रवृत्त होता है, इसलिए संगी कहा जाता है। और जीव के हितायत की प्रवृत्ति मन की सहायता से होती है। फिर प्रश्न उठा कि यदि मन के साथ में होती है तो जो जीव शरीर को छोड़ करके आ गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ का मनुष्य शरीर छोड़ दिया तो मन भी गया उसका। फिर मन के बिना जो अगली दिशा में जाता है, अगले शरीर को धारण करने जाता है, उस समय वो कौन सी गति होती है, उसका क्या नाम होता है, और वो किस प्रेरणा से जाता है? फिर जब आप पंचेंद्रिय थे और पंचेंद्रिय से कोई मरा, और मरकर यदि वो एक इंद्रिय में जा रहा है, जैसे देव, कभी अकाम निर्जरा करे, भवना त्रिक में सुरतन धरे, जो विमान वासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहके चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। तो जो भी मिथ्या दृष्टि देव है, वो मिथ्या दृष्टि देव जब वहां से देव पर्याय को छोड़ता है, उसमें पंचेंद्रिय होता है, देव पर्याय में मन सहित होता है। लेकिन यदि उसने मन का सदुपयोग नहीं किया, सम्यक्त प्राप्त नहीं कर पाया, तो वही मिथ्या दृष्टि जो विमानवासी देव है, कल्पवासी देव है, अथवा भवनत्रिक के देव हैं, वो मर करके सीधा एक इंद्रिय में आते हैं। एक इंद्रिय मन है क्या? तो शरीर मन तो छूट गया। जितने भी आपके अच्छे अच्छे फलों के वृक्ष हैं, आम, अमरूद, केला, अंगूर, ये सब देव वृक्ष हैं, देव पर्याय से आए हुए जीव इसमें। और
जितने भी अच्छे रत्न हैं, हीरा मोती माणिक पन्ना, ये सब देवगति से आए हुए हैं। जितने अच्छे अच्छे फूल हैं, गुलाब चंपा चमेली जाई जुई, जो सुगंधित वाले फूल हैं, ये सब भी देवगति के जीव ही हैं, देवगति से आए हुए हैं। तो पंचेंद्रिय से क्या बन गए? एक इंद्रिय बन गए। तो कहाँ रहा उनके? कोई भी जीव हो और पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय बनना हो तो भी, क्योंकि संरचना शरीर में होती है, क्षयोपशम होता है, लेकिन उस समय पर मन नहीं होता है। मन नहीं होता है, चार संज्ञाएं नहीं होती हैं, शरीर नहीं होता है। फिर शरीर के नहीं होने पर ये जीव कैसे गमन करता है? जिसने, इसलिए इसमें सूत्र आया है 25 नंबर का, विग्रह गतौ कर्मयोग, विग्रह गतौ कर्मयोग। इसका मतलब क्या हुआ कि विग्रह गति में, गतों से यहां पर दो शब्द लिए गए हैं। विग्रह गति में जब होता है जीव, विग्रह गति मतलब क्या कहते हैं कि विग्रह के लिए जो गति हो उसको विग्रह गति कहते हैं। विग्रह मतलब शरीर, तो शरीर के लिए जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। और विग्रह गति में कर्म योग, उसके एकमात्र कर्मण का योग होता है। वही है, एक शरीर को छोड़ा, हाँ बिल्कुल, एक मूर्ति बना दी आपने, उसको तो विग्रह कहती है, विग्रह है, आकार बनाया, विग्रह हो गया। और शरीर से शरीर की प्राप्ति, शरीर छोड़ा तो शरीर के लिए जा रहा है, तो जिसके लिए गति विग्रह गति है। और विग्रह गति में दो शरीर होते हैं, मुख्य रूप में कर्म योग होता है, कर्म का योग होता है, कर्मण का योग होता है। शरीर दो होते हैं पर योग कर्मण का योग होता है। उस कर्मण का योग के निमित्त से ही जीव एक गति से दूसरी गति में गमन करता है। देव गति से जा रहा है और देव गति से त्रियंच में जा रहा हो या मनुष्य में जा रहा हो, लेकिन देव मरकर के ध्यान रखना, देव मरकर कभी देव नहीं बनता, ये विशेष बात ध्यान रखना। हाँ, देव मरकर कभी देव नहीं बनता और देव मरकर कभी नारकी नहीं बनता। नारकी मरकर कभी सीधा देव नहीं बन सकता। नारकी मरेगा तो वहां से जाकर मनुष्य तिर्यंच ही बनेगा, मनुष्य बने या तिर्यंच बने। लेकिन नारकी सीधा सीधा देव नहीं बनेगा, या नारकी पुनः मरकर के उसी भाव, अगले भाव में नारकी नहीं बन सकता है। इसी प्रकार से देव, जो भी देव हैं, चाहे भवनवासी हो, चाहे युमानवासी हो, चाहे वो कल्पातीत हो, कोई भी देव हो, वह देव मर करके पुनः देव नहीं बन सकता। दोबारा उसको देव पर्याय नहीं मिलेगी उसी भाव से अगले भाव में। और देव मर करके है, कौन जा सकता है क्या? आप बताओ। भवभूमि का जीव मरकर नियम से देव पर्याय में जाएगा, पर देव गति का जीव मरकर भवभूमि के अंदर नहीं आएगा। हाँ, कर्म भूमि का तिर्यंच या मनुष्य बनेगा, भूमि का नहीं बनेगा। ये सिद्धांत है, ये अकाट्य सिद्धांत है। अब जो लोग कहते हैं कि पद्मावती, क्षेत्रपाल, ये तो मरकर नियम से नरक में जाने वाले हैं, और जो पद्मावती क्षेत्रपाल को मान रहा है वो भी नरक में जाने वाले हैं, वो सोचें कि वो किस सिद्धांत के आधार पर ये आगम विपरीत बात करते हैं। आधारहीन, और इसमें जिनवाणी का अवर्णवाद और साथ में देव का अवर्णवाद। ये देव का अवर्णवाद करने से, जिनवाणी का अवर्णवाद करने से जो ये कर रहा है, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं, यदि मैं आचार्य हूं अथवा कोई मुनि है, कोई उपाध्याय है, कोई साधु है, कोई पंडित है, कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, और वो कहते हैं कि देव मर करके नरक में जाएगा, देवी मर के नरक में जाएगी, ऐसा कहने वाला नियम से अपने लिए अनंत संसार का खड्डा खोद रहा है, वह दर्शन मोहिनी का आश्रय कर रहा है, वो तीव्र मिथ्यात्व का बंद कर रहा है। पद्मावती को आंटी कहना, ये क्या है? ये अंटा और अंटी जो है आपके मनुष्य पर्याय में चलते हैं। पद्मावती माता है, भवनवासिनी देवी है, और सदा सुकुमारी है, क्योंकि वो भवनवासियों में आती है। भवनवासियों के नाम ही सारे कुमार से होते हैं, असुर कुमार,
नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, दिक कुमार आदि आदि नाम होते हैं। तो नाग कुमार जाति के अंतर्गत यह पद्मावती, और जितने भी देवी देवता हैं, चाहे व्यंतर हो, चाहे वो भवनवासी हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे भवन विमानवासी हो, ये सभी देव हमेशा जैसे एक 16 साल का जवान तरुण युवक होता है, 16 साल की कुमारिका होती है, उनकी जो सुंदरता, जो ग्लो होता है, उसी प्रकार की सुंदरता उनके जीवन के प्रथम समय से रहती है देवों के, और उनकी आयु क्षय होने पर, शरीर छूटने के पहले तक वही सुंदरता उनकी बनी रहती। मात्र 6 महीने पहले उनकी माला मुरझाती है और कुछ नहीं होता, शरीर में परिवर्तन नहीं आता है, कहीं बूढ़े नहीं होते वो। कभी देवों के अंदर में माता पिता पत्नी पुत्र नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। वहां तो वैकल्पिक शरीर है, उसका पूरा वर्णन इसमें आने वाला है। अभी तो मैं आपको इतना बता रहा था कि देव मर करके देव नहीं बनेगा, देव मर करके नारकी नहीं बनेगा, लेकिन जो गमन होता है शरीर के लिए, एक शरीर छोटा अगले शरीर के जो गमन हो रहा है, उस समय पर उसे विग्रह गति कहा जाता है, और विग्रह गति में कर्मयोग होता है। और वहां पर भी जब गमन होता है तो ऐसा नहीं कि यहाँ जंप लगाई वहां चले गए, वहां जंप लगाई वहां चले गए, वहां से कूद गए, ऐसा नहीं। उसके लिए अगला सूत्र आता है अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जीव है और जो पुद्गल है, उनका जब भी गमन होता है वह श्रेणी के अनुसार ही होता है। 6 द्रव्य में से जीव और पुद्गल, इनका गमन श्रेणी के अनुसार होता है। बाकी जो अन्य द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनका गमन कैसे होता है? श्रेणी के अनुसार होता है कि बिना श्रेणी के अनुसार होता है? बोलो। एक बात ध्यान रखना कि 6 द्रव्य में मात्र 2 ही द्रव्य सक्रिय हैं, गतिशील, जीव और पुद्गल ही गमन करने वाले हैं। बाकी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य स्टेबल है। परिणमन होना अलग है और गमन होना अलग है। यहाँ पर क्या बात हो रही है? गमन की। परमाणु, परमाणु पुद्गल परमाणु एक समय के 14 राजू गमन कर सकते हैं, एक समय के अंदर में 14 राजू। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य सहायक तो 5वें अध्याय में आएगा, लेकिन धर्म द्रव्य जा नहीं रहा है। जैसे जैसे सड़क कही जाती है, ये सड़क बोले कश्मीर जाती है, सड़क तो वही है, सड़क पे जाने वाला व्यक्ति वहां पहुंच जाता है, ये सड़क ले जाती है, सड़क लेकर नहीं जा रही है, सड़क तो वही है, उसके माध्यम से व्यक्ति जा रहा है। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना कि गमन जो होता है वो मात्र जीव और पुद्गल 2 में होता है। 6 में 2 ही द्रव्य सक्रिय है, एक्टिव गतिशील है। बाकी जो अन्य 4 द्रव्य हैं वो एक्टिव नहीं हैं, गतिशील नहीं हैं। इस तरह से इनका गमन होता है। तो ये अपने अभी 26 सूत्र आज हुए हैं, और आपने जो अभी पिछले अध्याय का एक अध्याय का एग्जाम दिया, उस एग्जाम के अंदर में कौन फर्स्ट आए, कौन सेकंड आए, कौन थर्ड आए, और किसका ड्रा निकला, किस प्रकार से निकलेगा, ये सारा जो है आपको वत्सल जैन आपको वहां से बताएंगे। ड्रा होगा, और जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ये पुरस्कार एक छोटी सी बच्ची कुमारी दिव्यांशी अजय साहू जी, हड़को औरंगाबाद में रहते हैं, उनके द्वारा ये ज्ञानदान किया जा रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्राइज मिलेंगे ये उनके द्वारा दिए जाएंगे, और प्राइज में भी क्या दिया जाएगा ये वत्सल जैन आपको बताएंगे। मिंटी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तो आशीर्वाद। हम अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, उससे पहले मैं आप सबकी मेल आईडी पर यहाँ से नंबर भेज रहा हूँ, तो आप सब लोग अपनी मेल आईडी चेक कर सकते हैं। आप सबको आपके मेल आईडी पर आपके जितने नंबर आए हैं वो आपको पहुंच गए होंगे, मैंने यहाँ से सेंड कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा जो हाईएस्ट नंबर है वो
92 है, जो जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया है वो 92 है। तो अभी मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं कि किस किसके कितने नंबर आए हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन, मेरी स्क्रीन दिख रही है? नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जिनके 92 आए हैं, तो ऐसे दो लोग हैं जिनका एक नाम है विजय जैन, जो अकोडी से हैं, उनके 92 आए हैं, और एक प्रमोदिनी जैन, उनके 92 आए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्राइज में एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा इन दोनों के बीच। तो जिनका लकी ड्रॉ में नाम निकलेगा वो ही फर्स्ट प्राइज उनको मिलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सेकंड प्राइज में चेरी सन्मति जैन जो कि पुणे से हैं, उन्हें 100 में से 90 नंबर आए हैं, तो सेकंड प्राइज उन्हीं को दिया जाएगा। तो वैसे ही यदि हम आगे चलेंगे तो देखेंगे हमारे पास 88 4 लोगों के नंबर आए हैं, तो इसलिए थर्ड प्राइज में भी यहाँ पर लकी ड्रॉ किया जाएगा। इसमें सबसे पहले स्वर्णा सुभाष श्रावकर जो कि पुणे से हैं, उनके 88 आए हैं। दूसरे प्रेरणा महाजन जो कि नागपुर से हैं, उनके 88 आए हैं। उसके बाद नीता जैन जो नागपुर से हैं, उनके 88 आए हैं। और सन्मति जैन जो कि पुणे से हैं, उनके 88 आए हैं। और ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड प्राइज में लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। और उसके बाद हमने और दो प्राइज रखे हैं जो कि कंडोलेंस प्राइज रखे हैं, जो कि 84 जिनके नंबर आए हैं उनमें से किसी एक को दिया जाएगा। तो ऐसे 84 लाने वाले 6 लोग हैं, जिसमें से एक पिंकी जैन बड़ौद से हैं जिनके 100 में से 84 आए हैं। और दूसरे परवीन सेठी जी हैं जिनके भी 84 आए हैं। तीसरे नीलम अमित पाटनी हैं जिनके 84 आए हैं। उसके बाद संगीता सेठी जी हैं औरंगाबाद से जिनके 84 आए हैं। और अमित पाटनी जी हैं जिनके 84 आए हैं। और नेहा सेठी, इनके भी 84 आए हैं। तो ऐसे इन 6 लोगों के बीच में एक लकी ड्रॉ किया जाएगा। और उसके बाद जो फिफ्थ है, जो हम लास्ट में दो कंडोलेंस निकालेंगे, तो एक 84 के ये निकाला जाएगा और दूसरा जिनके 82 आए हैं उन चारों में से किसी एक को दिया जाएगा। तो ऐसे 82 लाने वाले महानुभाव हैं। सबसे पहले अरुणा जैन जो कि डोंबिवली वेस्ट से हैं, उनके 82 आए हैं। और नीना पाटनी, उनके 82 आए हैं। उसके बाद वनीता वीर जैन साहू जी, इनके 82 आए हैं। और कश्मीरा लाहौडे, इनके 82 आए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 5 प्राइज आप सब। कश्मीरा लोहाड़े। हाँ, कश्मीरा संजय लोहाड़े। हाँ, कश्मीरा संजय जी लोहाडे, उनके भी 82 आए हैं। तो ऐसे फर्स्ट प्राइज का लकी ड्रॉ और थर्ड प्राइज का लकी ड्रॉ, फोर्थ प्राइज का और फिफ्थ प्राइज का, ऐसे 4 प्राइज के लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। लेकिन सेकंड प्राइज जिन्हें प्राप्त हुआ है वो है चेरी सन्मति जैन जो कि पुणे से है, और उनके 100 में से 90 नंबर आए हैं। और ये जो हमारी ये मार्कशीट है, ये मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ऐसे ही आगे भी सबके अच्छे अच्छे मतलब नंबर आए हैं, लेकिन जो हम इनाम देने वाले हैं जिनके 80 से ऊपर आए हैं उन्हीं को हम दे रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर 80 जिनके आए हैं वो है रीता श्री कुमार धानु जो कि रीता शिरीष कुमार श्री कुमार धामी मुंबई से। जी गुरुदेव। और चंद्रगुप्त पाटनी चंद्रगुप्त दुबई से, जो कि दुबई से हैं, उनके 80 आए हैं। उसके बाद अंकिता लावड़े जिनके औरंगाबाद से। संजय लोहाड़े, हाँ, संजय औरंगाबाद से जी, उनके 80 आए हैं। और उसके बाद ऐसे ही विभा जैन जो कि बड़ौद से हैं, उनके 78 आए हैं। उसके बाद स्वाति पवन पाटनी जो कि नासिक से हैं, उनके 78 आए हैं। उसके बाद रश्मि मंगेश देवलसी, हाँ, जो कि नागपुर से हैं, उनके 78 आए हैं। उसके बाद सलोनी जो कि जेऊर से हैं, उनके 78 आए हैं। फिर नलिनी पहाड़े, उनके 78 आए हैं। और गौरी जैन जो बड़ौद से, उनके 78 आए हैं। तो यदि मैं पूरे नंबर पढ़ूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसे हमारे टोटल 71 लोग हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर सबके नंबर दिए गए हैं। और यदि हम देखें तो सबके मोस्टली जो है हमारा रिजल्ट 65% रहा है, यानी कि 50 से ऊपर है, यानी कि 50% से ज्यादा मार्क्स है। तो अभी यहाँ पर हम लकी ड्रॉ निकालेंगे। तो लकी ड्रॉ से पहले हम सबसे पहले जो लकी ड्रॉ है वो 5th नंबर से शुरू करेंगे।
तो जो 5th नंबर आया है, तो 5th नंबर लाने वाले हमारे जिनके 82 आए हैं, ऐसे 4 लोग हैं, जिसमें से एक है अरुण जैन, और दूसरे हैं नीना पाटनी। नीना पाटनी हाँ, नीना पाटनी जो कि वासिम से है। उसके बाद वनीता जी जो कि औरंगाबाद से हैं, और उसके बाद कश्मीरा लावडे जो कि औरंगाबाद लोहाड़े, लोहाड़े कश्मीरा संजय लोहाड़े भाई, लोहाड़े लोहाड़े। लोहाड़े लोहाड़े जी गुरुदेव। क्षमा चाहूंगा जिनका नाम मैंने गलत हाँ रीड निकालिए, जी गुरुदेव। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। हाँ निकालिए, ड्रा निकालिए। जी गुरुदेव, तो यहाँ पर ड्रा वहीं से निकाल रहे हैं ना उनमें से? जी गुरुदेव, हाँ तो निकालिए। यहाँ पर अभी पवन अंकल आए, तो उनको बुला रहा हूँ मैं लक्की ड्रॉ निकालने के लिए, वो 2 मिनट। हाँ, पवन जी पाटनी, जी ट्रस्ट के अध्यक्ष, हमारे परम भक्त, विकास समिति के सक्रिय मेंबर पवन जी पाटनी, वो अभी आपका सबका ड्रा निकालें। कौन भाग्यशाली उसका चयन करेंगे। पवन भैया आ जाओ। एक बहुत अच्छे युवक हैं, भगवान का अभिषेक पूजन रोज नियम से करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब सभी लोग आप ध्यान से पढ़िए, 26 सूत्र हो गए हैं, इनको एग्जाम देने के लिए आप तैयार हो जाइए। चलो ऐसा करेंगे, पढ़ाई अपनी चलती रहेगी, एग्जाम 10 लक्षण के पहले होने की तैयारी है, तब तक आप बराबर पढ़ते रहिए। लेकिन आपको जब तैयारी एग्जाम देना है तो आपको 1 से लेकर 26 के अंदर ही आपका एग्जाम लिया जाएगा, फिर 26 से लेकर 53 तक का दूसरा एग्जाम लिया जाएगा। कौन भैया निकालें, स्क्रीन पे दिखाएं। आप सभी मोक्ष शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत भी 10 दिनों में एक दिन में एक अध्याय का वाचन किया जाएगा। पहले दिन फर्स्ट अध्याय, फिर सेकेंड, थर्ड, इस तरह चलेगा। और साथ में जो सूत्र हमारे चल रहे हैं उन क्रम से उसका अध्ययन भी किया जाएगा, इसकी व्याख्या भी रहेगी। तो आप बराबर 4 से 5 का समय रहेगा, ये ध्यान रखें। सवेरे सवेरे आप सभी तैयार रहें, आपको जल्दी उठना होगा और जल्दी सोना होगा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोइए और जल्दी उठिए और अपने जीवन में स्वास्थ्य, सुख, संपदा और धन शांति प्राप्त कीजिए। इस हेतु इसलिए आप सभी ध्यान देवे, आप सभी सुबह 5:30 बजे हमारे साथ जुड़ जाएं। जैनम चैनल के माध्यम से सुबह 5:30 से लेकर 6 आधे घंटे का ध्यान धारणा होगी। सुबह हम क्या ध्यान करें, किस प्रकार की भावनाएं करें, सुबह उठकर हमारी क्या भावना होनी चाहिए, हमें क्या सद्भावनाएं करनी चाहिए, हमारे क्या शुभ संकल्प होना चाहिए। संकल्प प्रैक्टिकल रूप में आपको पूरा 5:30 से 6 कराया जाएगा। 6 बजे के बाद आपको विश्राम मिलेगा आधे घंटे का। आप जल्दी फ्रेश होकर के कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं, सोले के वस्त्र पहन करके, और सोले के कपड़ों में पूजन की ड्रेस में आप अपने अपने घरों पर पूजन की थाली लेकर तैयार रहें। 6:30 से लेकर के 9 बजे के अंदर में भगवान आदिनाथ जी का आपको भगवान का लाइव अभिषेक दिखलाया जाएगा, पंचामृत अभिषेक, महाशांतहरा। तत्पश्चात 10 लक्षण की पूजन, पंचमेरु पूजा, 10 लक्षण पूजा, ये बिल्कुल रिदम के आपके साथ, बिना संगीत के लेकिन लय ताल के साथ में की जाएगी। और 10 लक्षण में अपने को अवश्य में इंद्र और श्रावक बनना चाहिए। आपके फोन से जो है तो आपके फोन से, क्योंकि फिर ये दिखेगा नहीं। मेरी जी ने पूछा है कि जूम पर अवश्य आएगा, जूम पर जैनब चैनल पर ही आएगा, आपको आईडी बराबर मिल जाएगी। अभी यही आईडी 22 तारीख तक चल रही है, और इसके बाद में कुछ चैनल पर तो आपको पहले बता दिया जाएगा, जूम चैनल पर ही चलेगा, जैनब चैनल पर ही चलता रहेगा। आप उस विधान 10 दिन में श्रावक बने, इंद्र बने। क्यों इंद्र बने? हमारे आचार्य कहते हैं कि जो 10 लक्षण के 10 दिनों में इंद्र इंद्राणी बनकर के, श्रावक श्राविका बनकर के, यजमान बन के पूजन करते हैं, वो 10 दिन की पूजा आपको भव भव के दुखों से बचाती है। जो 10 लक्षण में श्रावक धर्म का पालन करेंगे वो आगे और आगे पंचम काल के, छठे काल के दुख नहीं पाएंगे, इसलिए बनना चाहिए। और अभी हमारे पास लगभग 5 इंद्रों के नाम आ चुके हैं, उसमें नितिन जी नखाते,
एक इंद्र हैं। शांतिलाल खुशाचंद गांधी फल्टन से दूसरे इंद्र हैं। तीसरे हमारे सुनील जी मंदलाल जी काला, जो कि धर्मतीर्थ के अच्छे भक्त हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं धर्मतीर्थ के और हमारे भक्त हैं, वो इंद्र हैं, उनका परिवार इंद्र है। उसके पश्चात राजेश जैन केवल वाले, वह भी इंद्र बने हैं। और राजेश मोतीलाल जी पाटनी, जो चिंतामण कॉलोनी औरंगाबाद से हैं, वो भी इंद्र बने। इस तरह 5 लोग इंद्र बन चुके हैं। अभी 5 दिन ही हमारे पास बाकी हैं। तो आप जो भी सौदर मित्र बनना चाहें वो अपना संपर्क करें और एक एक दिन के इंद्र आप बनिए। उस दिन आपके नाम से ही जो इंद्र बनेंगे, उस दिन पूरा उनकी ओर से पूरा महामस्तकाभिषेक भी होता है, महाशांधरा भी होती है, विधान केंद्र वो होते हैं। और जितने लोग विधान में पूजन करेंगे, लगभग 150 से 200 डिवाइस पर जितने लोग पूजन करेंगे, उन सबकी पूजन के क्षितमास पुण्य, नेतृत्व करने का पुण्य सौदर इंद्र को जाता है। वो आगे नेतृत्व का गुण प्राप्त करता है और आगे साक्षात इंद्र बनता है, ये फल मिलता है। तो उस इंद्र के द्वारा अभिषेक, शांतारा, विधान, हवन और आहार दान और गौग्रास, ये सारा काम एक सौदर इंद्र के द्वारा पूरा होता है। तो ये डे बाई डे चलेगा। 5 इंद्रों के नाम आ चुके हैं, 5 और बाकी हैं। तो जो भी आप बनना चाहें तो आप नितिन भैया को, पवन पाटिल को आप संपर्क करें और अपने नाम पहुंचा दें, पुण्य का संचय करें। हाँ, रोड तीज विधान 21 अगस्त को है और उसके सौदर मंदिर का चयन हो चुका है। आपने सुना है, हमारे अमित भैया हैदराबाद से, उनका पूरा परिवार सौदर मंदिर रहेंगे उसमें। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, स्क्रीन से ले लीजिए आपका जी। पवन भैया आ गए? नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। हाँ पवन भैया, बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते। चलिए, अंतिम भैया क्या है? कौन भाग्यशाली है, नमस्ते। चयन आप करें। अभी यहाँ पर हमने यहाँ पे बॉक्स में 4 लोगों की पर्ची डाली है, जो हम 4 लोग थे 5th प्राइज के लिए। तो उसके लिए अभी पवन अंकल और अंतिम अंकल एक पर्ची निकालेंगे। पवन जी पाटनी, अंतिम जी लोहाड़े। तो यहाँ पर नाम आए अरुण जैन, डोंबिवली वेस्ट से। चलिए, जिनका 5th प्राइज आ गया है। 5वां प्राइज जिन्हें प्राप्त हुआ है नीचे से जी गुरुदेव। 5वां प्राइज, बहुत बढ़िया। उसके बाद अभी हम ऐसे ही 4th प्राइज के लिए ऐसे ही अभी हमने यहाँ पर 6 प्राइज के लिए पर्चियां फोल्ड की है, जिसमें सबके नाम लिखे हुए थे। अभी इसको हम जंबल कर रहे हैं, यानी कि सबको मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर हम 4th प्राइज के लिए नाम निकालेंगे, जिसको अंतिम अंकल निकालेंगे। 4th प्राइज आया है अमित पाटनी, जो कि वाशिम से है। बहुत बढ़िया। अमित जी पाटनी वाशिम से, उनको हमारा आशीर्वाद, आप ले रहे हैं। अभी ऐसे ही हम 3rd प्राइज के लिए चलो। अरे हमारे पास इसके पास है, ये दिखा रहा है, उसको दिखाना है। मैं दोनों हैंडल करूंगा। ये देखो, आपने किया हम यहाँ से 3rd प्राइज के लिए 4 पर्ची डालिए। थोड़ी सी आपकी कनेक्टिविटी कमजोर पड़ रही है। हाँ, 3rd प्राइज के लिए क्या कर रहे हैं आप?
जी गुरुदेव, अभी थर्ड प्राइज के लिए हम यहाँ पर 4 करते हैं। 4 करते अभी थर्ड प्राइज के लिए यहाँ पर हम 4 लोगों के हमारे पास नाम थे, तो उसमें से एक का प्राइज निकाल रहे हैं। तो इसको अभी पवन अंकल निकालेंगे। यहाँ पर नाम आया है थर्ड प्राइज के लिए स्वर्ण सुभाष शावक, जो कि पुणे से है। सवर्णा सुभाष श्रावक, जो 2 दिन पहले ही ऐड हुई हैं ग्रुप के अंदर में, और उनका नंबर लग गया है थर्ड प्राइज के लिए। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। यहाँ पर जो सेकंड प्राइज में कोई लकी ड्रॉ नहीं है, क्योंकि वो सिंगल नाम है, जिनका नाम है चेरी सन्मति जैन। अभी यहाँ पर फर्स्ट प्राइज के लिए 2 नाम थे, विजय जैन एवं प्रमोदिनी जैन। वो हमारे पास 2 ही स्लिप थी, तो इसलिए हम 2 के साथ कुछ ब्लैंक स्लिप भी मिक्स करने वाले हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमने चीटिंग की है या फिर हमने किसी एक का नाम निकाला है। तो सारी चिट को हम ब्लैंक चिट के साथ मिक्स करके उसमें से एक चिट निकालने वाले हैं। और ब्लैंक निकली तो ब्लैंक निकले तो दोबारा निकाल ट्राई करेंगे। ब्लैंक निकली तो गुरुदेव के 100 नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, वो सब आपको करना है जो है। अभी निर्णायक मंडल, अंतिम लोहाड़े, पवन पाटनी, मिंटी, सभी आप लोग ही हैं। हाँ, निकालेंगे ना, वो तो समझ गए हम बद्रू भैया। अभी यहाँ पर फर्स्ट प्राइज के लिए हम चिट निकाल रहे हैं, जिसमें हमने 4 पर्ची डाली है, तो 2 में नाम है और 2 ब्लैंक है। तो इसको अभी पवन अंकल एवं अंतिम अंकल दोनों मिलकर निकालेंगे। वाह। इसमें नाम फर्स्ट प्राइज विजय जैन अकुर्डी। विजय जैन, वीके जैन, बहुत बढ़िया। सबसे पहले उन्हीं का नाम था। हमारे परम भक्त हैं, अभी धर्म तीर्थ परम द्वारा एक बार महामंत्री विधान हो चुका है, और डेली क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, और जब भी कार्यक्रम होता है हमेशा आपका योगदान रहता है, बहुत उत्साह से आप पढ़ते हैं, और फर्स्ट प्राइज आपका आया है। विजय कुमार जी, कन्हैयालाल जैन परिवार को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद, जो आपकी इस प्रतीक्षा के आप फर्स्ट विनर आप रहे हैं, हमारा बहुत सारा आपको आशीर्वाद। हाँ, विजय जी को अनम्यूट करें, मिट्टी भैया आपकी ओर से अनम्यूट करिए आप जी। अंकल मिट्टी, विजय भैया को अनम्यूट करिए जी। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। मैंने तत्वार्थ सूत्र इसके पहले भी 2 बार पढ़ने का प्रयास किया है, और दोनों बार मेरे को उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अच्छा। मेरी ऐसी धारणा हो चुकी थी कि ये तत्वार्थ सूत्र सिर्फ पंडित लोगों के लिए या मुनि लोगों के लिए है। हाँ, पर जब मैंने आपका क्लास ज्वाइन करके आपके साथ तत्वार्थ सूत्र पढ़ना चालू किया, तो इतना सरल भाषा में आपने वो समझाया, इतने एग्जाम्पल देके आपने समझाया, तो एकदम वो मेरे को पूरी तरह समझ में आने को लगा है। अभी मैं सोचता हूँ कि पूरा तत्वार्थ सूत्र कंप्लीट हुए तक पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से इसमें कुछ भी विघ्न ना आए, ये मेरी इच्छा है। नमस्ते गुरुदेव। खूब सारा आशीर्वाद, बहुत बढ़िया, अच्छी भावना है। और मैं चाहूंगा आप सबसे ही, जितने लोग आप इसमें जुड़े हुए हैं, यदि आपको तत्वार्थ पढ़ के आनंद आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, तो आप भी ज्ञानदान दीजिए। ज्ञानदान कितना कीजिए कि जो भी आपके मित्र हैं, परिचित हैं, भाई बंधु हैं, संबंधी हैं, उनको आप ये लिंक भेजिए और उनको बोलिए कि वह भी इसमें जुड़ें, और जुड़ करके सभी लोग इसका लाभ लें। जो आज के विनर रहे हैं और जिन्होंने एग्जाम दिया है, 71 लोगों ने, सभी पास हैं, आप सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। और जिन्होंने 5th प्राइज प्राप्त किया है, 4th प्राइज प्राप्त किया है, 3rd या 2nd या 1st प्राइज प्राप्त किया है, उन सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद कि आपको सफलताएं मिली। और मैं चाहूंगा कि आगे सभी लोग और सफलता प्राप्त करें। देखिए,
धर्म का प्रचार प्रसार करने से आपका सम्यक दर्शन दृढ़ होता है, सम्यक प्राप्ति होती है, पुण्य का संचय होता है और धर्म का प्रचार करने से अपने यश कीर्ति का उदय होता है, अपने ज्ञानावरण का नाश होता है। ये जितने भी लोग हैं आप सबको जोड़ दीजिए। आज सो अर्चना का भी लाभ मिला है, इतना है। तेरे को तो प्रश्न होगा था ना बोलने को, बरोबर मेरे को सबको आशीर्वाद। सभी के लिए आशीर्वाद। सभी को अनम्यूट कर दो मिंटी भैया। मिंटी सभी को अनम्यूट कर दो आप। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय कारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सबको आशीर्वाद। ये है सबको दिखाते रहो, सबको आशीर्वाद। आप सब लोग आपके जो मार्क्स है आपके मेल आईडी पे भी चेक कर सकते हैं। वहां पर एक व्यू करके ऑप्शन आता है, तो व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने ऑप्शन करेक्ट है या जितने ऑप्शन रॉन्ग हुए तो वो भी आपको वहां पे दिखाई देगा। नमस्तु नमस्तु आचार्य भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। जिनके नंबर नहीं आए उनको नंबर आने का आशीर्वाद दो गुरुदेव। हाँ, सबके नंबर अच्छे आए, सब अच्छे से पास हो, सबको आशीर्वाद। वो सब फर्स्ट टाइम मिले, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद आपसे। सभी को जय जिनेंद्र। एक बार संग और दिखला दो, पूरी मुनिराजों को दिखा दो मिंटी भैया जी। ठीक है, आशीर्वाद सभी के लिए आशीर्वाद। नमोस्तु।